नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइहि फ़ज़लमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अन ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम फ़अरसिल मइय बनी इसराईल। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने उन निशानियों पर ज़्यादती की, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुफसिदों का। और मूसा बोले, ऐ फ़िरऔन, मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, मुझे सज़ावार है कि अल्लाह पर न कहूँ मगर सच्ची बात। मैं तुम सबके पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया, तो बनी इसराइल को मेरे साथ छोड़ दे। गुज़िश्ता तफसीर में अंबियाई किराम का जिक्र हुआ 8वें पारे के अवाखिर। कौमे नूह और आद और समूद, कौमे लूत और कौमे शुआइब अहले मदियन। अब यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है और कुरान मजीद में जितने वाक़ियात हैं उन वाक़ियात में सबसे बड़ा वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का है। इसकी पूरी तफसील सूरह बकरा में गुजर चुकी और मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा का जिक्र फरमाया। वो बड़ा लंबा दौर था, लंबा ज़माना था और मूसा अलैहिस्सलाम जलील कद्र पैगंबर और रसूलों में से हैं। तो इन 5 अंबियाई किराम का जिक्र गुजरा, उनमें हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को छोड़कर बाकी जो 4 हैं, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने के बहुत बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आए। इसलिए यहाँ आयत पाक सुम्मा से शुरू की गई। फिर यह सुम्मा ताखीर और वक्त की दराजगी बताता है। और आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया व इला व नूहन इला कौमी। फिर अल्लाह फरमाता है विला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूद अखाहुम सालिहा व लूतन इला कौमी। चूंकि वो ज़माना एक दूसरे से मिला था, ज़्यादा उनमें डिस्टेंस नहीं था, इसलिए वाव से शुरू किया गया। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना बहुत बाद है, इसलिए सुम्मा फिर हमने उनके बाद मूसा को अपने निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा। इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद अब सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 120 साल और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 400 साल बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 700 साल के बाद हज़रत मूसा का ज़माना है। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की तरफ भेजा, मिस्र की तरफ। फ़िरऔन का नाम वलीद बिन मुसअब बिन रय्यान।
पहले पारे में अर्ज कर चुका। वलीद बिन मुसअब रयान था पहले बादशाह, फिर मुसअब हुआ, उसके बाद फिर वलीद। उस जमाने में मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। फिरौन नाम नहीं है, बादशाह को फिरौन कहते थे। जैसे फारस के बादशाह को किसरा, रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता है, हबश के बादशाह को खाकान, यमन के बादशाह को तुब्बा, अरब के बादशाह को कील, हबशा के बादशाह को नज्जाशी, इसी तरह मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता है। अस्मा नज्जाशी। और फिर वाक़िया है मदीना शरीफ के फजाइल में, तुब्बे अव्वल हुमेरी, यमन का बादशाह। जैसे हिंदुस्तान के बादशाह को प्रधानमंत्री कहते हैं ना भाई, प्रधान, तो फिरौन का नाम वलीद बिन मुसअब, और वो तकरीबन 800 साल तक जिंदा रहा। कितना? फिरौन 400 साल तक तो उसका हाल ये था कि उसको ये तक पता नहीं था कि दर्द किस चीज का नाम है। कभी सर में दर्द तक न हो, 400 साल तक उसे ये एहसास न हुआ कि वो इज द पेन, दर्द कौन है या व्हाट इज द पेन, दर्द क्या है, इसको ये पता नहीं था। जाहिर बात है कभी सर तक नहीं दुखा था। और फिर आखिर में जब अल्लाह के पैगंबर के सामने आया तो फिर अल्लाह ताला पकड़ता है। अब तक दावा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूं। सुनिए, अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां देकर भेजा। पैगंबर मौजज़ात लेके आते हैं। वो ये कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकले, वो वाक़िया 12 आप सुन चुके हो। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह अन्हा को दर्द ज़े हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने जाते हैं, रोशनी करे, एक दरख्त नजर आया, उससे आवाज आई फखला नालिक फइन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, ऐ मूसा अपने नालेन उतार दो, तुम तुवा की मुक़द्दस वादी में आ गए हो, और इन्नी अनल्लाह, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें मौजज़ात और नबूवत देनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, नबूवत मिली आपको अल्लाह ताला ने 2 मौजज़ात अता फरमाए, एक आपको यद बैजा और एक असाए मूसा। ये असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे, आस की लकड़ी का, दरख्त का वो असा था, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर ही था। और अंबिया के पास वारसागत परंपरागत होते होते हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आया, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मगर कमाल ये था कि उस असा में कमाल उसी वक्त आता जब ये असा हजरत मूसा के हाथ में होता। ये भी कुदरत है अल्लाह ताला की। वो इसीलिए मसल मशहूर है कि असा के लिए यद मूसा चाहिए, असा के लिए यद मूसा चाहिए। दूसरे के हाथ में वो अगर असा आता तो ऐसे कॉमन लकड़ी होता, कॉमन लकड़ी। मगर जब हजरत मूसा के हाथ में आता तो कमाल पैदा हो जाता, दस्ते करम मूसा अलैहिस्सलाम का लगता। और कल मैंने अर्ज किया, तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब उतरी, किताब की जरूरत उस वक्त होती है जब लोग ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद एक फील्ड बन जाए तो उन्हें मजहब सिखाना है, दीन के कानून, दीन के उसूल सिखाने हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला किताब उतारता है। अंबियाए किराम पे जो किताबें उतरी कुरान पाक में, उनके लिए मौजज़ात का लफ्ज नहीं आया,
उन्हें वो किताबें दी गई, जैसे हजरत मूसा को तौरात दी गई, तो वो तौरात हजरत मूसा का मौजज़ा नहीं है। अब जाहिर बात है हजरत मूसा अभी अकेले हैं, चले हैं, तो अब किताब की जरूरत नहीं है। जब दीन में लोग आ जाएंगे, एक फील्ड बन जाएगी। अब जब वो दीन में आ गए, कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया, अब उन्हें दीनियात सिखाना है, इबादत कैसे करनी है, रोजा कैसे रखना है, रब को सजदा किस तरह से करना है, ज़कात, ये सारे मसाइल के लिए किताब है। और अभी तो मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई ईमान लाया नहीं है, लिहाजा किताब की जरूरत नहीं है। इसलिए फिरौन के गर्क होने के बाद किताब दी गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ात अता हुए और आप फिरौन के पास जाते हैं। अब ऐसा तो है ना कि आप अजनबी हैं, आपकी परवरिश ही फिरौन के दरबार में हुई है। फिरौन से नुजूमियों ने कहा था, एस्ट्रोलॉजर्स, काहिन, उन्होंने कहा था एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत और तख्त को उलट डालेगा। कहाँ होगा? कहा वो बनी इसराइल में पैदा होगा। अब दो कबीले थे मिस्र में, दो आबादियां बड़ी थी, एक कुब्ती एक सिब्ती। जो किब्ती थे वो अहले फराइना, फिरौनी लोग, मालदार सरमायादार, या जो फिरौन के दरबार से लगा है वो फिरौनी किब्ती कुब्ती। और एक इलाका बनी इसराइल का था जो औलाद याकूब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। वो कमजोर लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, खेती बाड़ी वाले लोग, और फिरौन और फिरौनी इन्हीं लोगों को मजदूरी करवाते हैं, अपने दरबार में खादिम रखते हैं और उन पे जुल्म करते थे, क्योंकि ये लोग नहाते हैं और इनके पास साजो सामान नहीं है, कमाते हैं, खाते हैं, और काम सिर्फ फिरौन के दरबार में है। सारी सल्तनत मिस्र पे कब्जा फिरौन का है, तो अब काम सिर्फ दरबार ही में मिलेगा। लिहाजा वो जैसा चाहे बनी इसराइल को इस्तेमाल करता, बहुत मारता, और इतना जुल्म किया था बनी इसराइल पर कि आज उसको जो है तारीख में उसको लिखा जाता है। इस कदर हजारों बनी इसराइल नहीं बल्कि लाखों बनी इसराइल को फिरौन ने बगैर कसूर के कत्ल करवा दिया, मार डाला। इतना जुल्म किया था, बड़ा जालिम बादशाह था फिरौन। अब इतना जालिम था कि आज जुल्म को जब बयान करना होता है तो मिसाल में फिरौन लाया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं हिटलर है, हिटलर मसोली, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, अगर आपने किताबों में पढ़ा है, हिटलर का नाम पढ़ा होगा, हिटलर मसोली, कितने करोड़ यहूदियों को उसने मार दिया था। ऐसा मारा था कि उसका नाम ही जुल्म की एक पहचान बन गया। अब जब भी किसी को बयान करना होता है कि ये बड़ा जालिम है तो लोग कहते हैं हिटलर है। इतने सारे करोड़ों यहूदियों को मार दिया, चंद यहूदियों को छोड़ दिया था। उसने कहा था इनको इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें बाद में पता चले कि इनको मारा क्यों था मैंने। आज पता चल रहा है। देखो भी फिलिस्तीन के हालात फिर बिगड़ रहे हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। रोजाना खबरें हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को छेड़ते हैं तो दर्द होता है। अब फिरौन जो था मिस्र पे उसकी सल्तनत कायम है और बहुत जबरदस्त बड़ा इलाका मिस्र का, और उसके मातहत बनी इसराइल हैं, औलाद याकूब हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं परवरिश पाए। अब आपको सिर्फ तफसीर में बात आई है तो बता दूं मुख्तसर, तो चाके ताल्लुक तफसीर का बना रहे। फिरौन से काहिनों ने कहा था कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उलट के रख देगा। अब फिरौन ने क्या किया
कि वो बच्चा पैदा होना ही नहीं चाहिए, जो भी बच्चा पैदा होता फिरौन उसे मरवा देता, उसे मरवा देता। इतने सारे लाखों बच्चों को मरवा दिया। कुरान मजीद में यक़्तुलूना अब्नाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम, वो तुम्हारे बच्चों को मारता था और तुम्हारी औरतें छोड़ देता, इसलिए कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का ही होगा, तो बच्चा ही नहीं चाहिए कब पैदा हो, और आगे चलकर तख्त को उलट डाले, लाखों बच्चे बनी इसराइल के मरवा डाले। और फिर कुछ लोग कहते हैं हुजूर इस तरह तो सारे बनी इसराइल खत्म हो जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग मजदूरी किससे करवाएंगे, हमारी सल्तनत के ये छोटे मोटे काम कौन करेगा, हमारी खिदमत कौन करेगा। तो फिर आप ऐसा कीजिए, बहुत बच्चे, लाखों बच्चे कत्ल हो गए, अब बच्चे हैं जो बड़े बड़े वो बूढ़े हो जाएंगे और फिर कुछ ना रहेगा, तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। अब उसने काम ये किया, अच्छा ऐसा करते हैं, एक साल बच्चा पैदा हो तो कत्ल कर दो, दूसरे साल छोड़ दो, एक कत्ल का साल और एक छोड़ने का साल। होना ये चाहिए था कि जिस साल छोड़ने का हो उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते, मगर हुआ ये कि जो साल कत्ल का था उसी साल मूसा पैदा हुए, उसी साल हजरत मूसा पैदा हुए। अल्लाह जब बचाना चाहता है, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनके वालिद हजरत इमरान और उनकी वालिदा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी वो फिरौन के दरबार में काम करती थी। अब पता चला कि उस जगह बच्चा पैदा हुआ है, फिरौन के दरबारी आए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर पे फिरौन ने अपने सिपाहियों को भेजा, उनके साथ एक दाया होती थी, लेडी डॉक्टर, एक दाया होती थी। वो अंदर गई, अंदर जाके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आपका हुस्न देखकर फरिफ्ता हो गई। उसने दिल न चाहा कि इतना हसीन बच्चा कत्ल कर दिया जाए। वो क्या करे, उसने ये किया, एक बकरी का बच्चा ज़बा किया, उस पे खून लगाया और बाहर सिपाही खड़े थे, कहा चलो कत्ल कर दिया, चलो कत्ल कर दिया। खैर ये बात पुरानी हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंदर ही परवरिश पाने लगे। फिर एक दिन फिरौनियों में से एक काहिन ने फिरौन से कहा, हुजूर बात ऐसी है, वो बच्चा पैदा हुआ उसे कई महीने हो चुके हैं। का कब का, इसी साल का, इस साल तो जो भी पैदा हुआ है सबको कत्ल किया गया। कत्ल करने वालों को बुलाया, दाया को बुलाया, का क्या, का सबको कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह। फिर कुछ बात होते होते आई का वो इमरान के घर में भी कुछ महीनों पहले बच्चा पैदा कर, वापस उनकी इंक्वायरी करो। वापस इंक्वायरी करने के लिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फिरौन के दरबार में थी, जल्दी से जाकर अम्मी से कहती है दरबारी आ रहा है, शक हो गया है कि वो बच्चा कत्ल नहीं हुआ, यानी भाई जिंदा है। ये कहकर दरबारी आ ही गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा इतना जो है वो कंफ्यूज्ड हो गई कि आग में तन्नूर जल रहा था, आग जल रहा था। अब अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को कहां छुपाए, बच्चे की मोहब्बत में इसका फरिश्ता हुई कि सिपाही आकर कत्ल ही कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ कर जलते हुए तन्नूर में डाल दिया। सिपाही आए, देखा कुछ नहीं है, अब तन्नूर थोड़ा देखेंगे, जल रहा था जो पूरा आग का बड़ी सिगड़ी, चले गए। अब फिर आया, हजरत मूसा की बहन अपनी वालिदा से कहती है कहाँ है, कब ख्याल आया, अरे मोहब्बत में मैंने तो उन्हें तन्नूर में डाला। दूसरे रूम में जाकर देखती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग पे आराम से जलवा बार है। अल्लाह ताला हिफाजत करता है, ये अल्लाह ताला असबाब बना देता है और यही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा मकाम पाने वाला, तख्ता उल्टेगा। किसी ने कहा था खून इस्राइल आ जाता है एक दिन जोश पर, तोड़ देता है कोई मूसा तिलस्म सामरी। अब क्या किया जाए, कि एक बड़ी को बुलाया कि ये बच्चा यहाँ रहेगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पे इल्हाम किया कि इसको दरिया में डाल दो
और हम यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास वापस लौटाया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक कारपेंटर बुलाया, बढ़ई बुलाया, उसने बहुत अच्छा संदूक तैयार किया। उस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा गया और दरिया में बहा दिया गया। अब कहाँ भी जाए, मगर अल्लाह ने हज़रत मूसा की वालिदा पे इल्हाम फरमाया कि आप फिक्र न कर, हम ये बच्चा वापस तुम्हारे पास जल्द ही लौटाने वाले। डाल दिया। अब जिस नहर में डाला था वो नहर होते होते फिरौन के बाग के पास से गुजरती थी, और फिरौन को जमानों से औलाद नहीं थी, जमानों से उसे औलाद नहीं थी। वो अपनी बीवी आसिया के साथ, ये हजरत आसिया बाद में हजरत मूसा पे ईमान ले आई थी। फिरौन की बीवी ये हजरत मूसा पे ईमान ले आई, और उनका मकाम किताबों में इस तरह है, बल्कि बात जगह तो उलमा लिखे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में हजरत आसिया और मरियम से निकाह फरमाएंगे। हुजूर हजरत मरियम से भी निकाह फरमाएंगे। इस एतबार से हजरत ईसा रसूलुल्लाह के रूहानी बैठे हुए, हजरत आसिया से भी सरकार निकाह फरमाएंगे। तो अब फिरौन अपनी बीवी के गोद में सर लेकर सो रहा था। दूर से देखा एक संदूक आ रहा है, उठ गया, संदूक बिल्कुल करीब आया, खोला, एक खूबसूरत बच्चा। फिरौन तिलमिला उठा, यही वो बच्चा है जो मेरी सल्तनत को तहस नहस करेगा। उसकी बीवी हजरत आसिया कहती है, तुम तो हमेशा शक के आदी हो गए हो, वो बच्चा कब होगा? अरे ये तू अपने किस्मत पे नाज कर, जमानों से हमारी औलाद नहीं है, अल्लाह ने ये बच्चा दिया, औलाद दी है। खैर वो परवरिश हजरत अब बीवी ने कहा था तो मान गया, तो मानना ही पड़ेगा। अने तू वीर तो के खबर न पाई। अब परवरिश पाने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, थोड़े बड़े हो गए। अब ये बहुत तफसील से वाक़या है, मैं आपको चूंकि बयान आया तो मुख्तसर में बता रहा हूँ। यूट्यूब पे जो पहले की तफसीर है उसमें आप ये पूरा वाक़यात मैं कर चुका हूँ, आप सुन लीजिएगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हो गए तो अब वो बात भी भूल गया फिरौन के वो यही बच्चा है जो सल्तनत को तहस नहस करेगा। वो शक भी ख़त्म हो गया कि नहीं ये तो आम कॉमन बच्चा है। इस तरह होते होते एक दिन हजरत आसिया के पास हजरत आसिया के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और वो खिला रही हैं। फिरौन आया, उनकी गोद में भी दिया। जैसे ही फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, हजरत मूसा ने दाढ़ी पकड़ कर जोरदार तमाचा लगा दिया, इसको इतना जोरदार कि मैंने अक्सर कहता हूं ना, ईमानी कुव्वत अलग होती है, नेचुरल पावर अलग है, ईमानी पावर अलग होता है। ऐसा जोरदार तमाचा लगाया कि उसका पूरा गाल फिरौन का लाल हो गया। फौरन छोड़ दिया। हजरत आसिया से कहता है, मैं तुझे कहता था यही बच्चा है, कहा चलो इम्तिहान कर ले। कहा ये बच्चा, कहा अगर बच्चा है तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा ना। कहा ठीक है। एक तरफ सोने का तश्त रखा और एक तरफ आग लगाई। का बच्चा है, चमकीली चीज की तरफ ज्यादा जाएगा, आग तो चमकीली चीज है तो उसकी तरफ जाएगा। हजरत मूसा का इम्तिहान हुआ। एक तरफ सोने चांदी का तश्त, उसमें कुछ चीजें रखी गई और एक तरफ जो है आग जलाई गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोने के तश्त की तरफ भी जा रहे थे, हजरत जिब्रील ने आकर रुख आग की तरफ कर दिया। हजरत जिब्रील ने आग की तरफ रुख कर दिया और आग का एक अंगारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाकर मुंह में रख लिया। बच्चों की आदत होती है कुछ भी मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से आपकी जबान थोड़ी जल गई, लुकनत पैदा हो गई। फिर वो जमानों तक रही जिसका जिक्र कुरान में है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली अख़ी हारून वज़ीरा। और जब फिरौन के दरबार में भेजने की बात आई तो हज़रत मूसा ने रब से कहा था, मौला मेरा सीना खोल दे, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरा मामला आसान फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान की गिरा खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि आसानी से लोग मेरी बात समझ सके, वजअल ली अख़ी हारून वज़ीरा, और मौला मेरे भाई हारून को मेरा नाइब वजीर बना दे।
ये पूरा डिटेल एक अलग बात, अलग जो है वाक़ये में है। खैर, तो अब ये हो गया मैटर। अब पता चल गया कि नहीं, आसिया, हजरत आसिया कहती देखा ये वहाँ आग की तरफ गए, इतने समझदार होते तो इधर न जाते, आग की तरफ क्यों जाते। खैर ये मैटर हुआ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, वो किब्ती को मारने का वाकया पेश आया। एक बनी इसराइल का आदमी किब्ती से लड़ रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की फेवर करते थे, उसको लड़ते हुए देखा कि वो फिरौनी जो आदमी था वो बनी इसराइल पे जुल्म कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक जोरदार तमाचा मारा, वहीं फिरौनी मर गया। हजरत मूसा चले गए, पता चला कि कोई था ऐसा मार के इनको मार गया और ये मर गया। ये बात जो है हो गई, ज्यादा उस पर चर्चा न हुई। 2-3 दिन के बाद वही बनी इसराइल का आदमी उस फिर दूसरे एक फिरौनी से लड़ रहा था। हजरत मूसा ने देखा तो बनी इसराइल का आदमी डर गया कि इससे पहले भी मैं ही लड़ रहा था, आज भी मैं ही लड़ रहा हूँ, आज मूसा अलैहिस्सलाम मुझे ही मारेंगे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए, वो बनी इसराइल का आदमी कहता, ऐ मूसा मुझे तमाचा मत लगाना वरना मैं भी परसों की तरह उस आदमी की तरह मर जाऊंगा। ये राज खोल दिया, पता चला परसों जिस फिरौनी को मारा था हजरत मूसा ही थे। ये बात फैल गई। अब उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की, आप चले जाइए, मिस्र छोड़िए। मदियन आ गए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास 10-15 और एक रिवायत में कि 30 साल तक रहे। हजरत सफुरा से निकाह हुआ और फिर जो है वापस आ रहे हैं, नबूवत मौजज़ात लेकर मिस्र में दाखिल हुए। पूरी तफसील का मेरा मकसद यह है कि अब जब हजरत मूसा आ रहे हैं तो फिर अब आप अजनबी नहीं हैं, बहुत जमाना दरबार में रह चुके हैं। ये जुमला बताने के लिए मैंने इतना वाकया बयान किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, मौजज़ा असाए मूसा और यदे बैजा। अब आप आए और फिरौन के दरबार में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। अब कुरान में जिक्र है, तुम बातना मिन बादिहिम मूसा भी आयातिना इला फिरौन व मलई। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा। फज़लमु बिहा, तो उन्होंने उन निशानियों पे ज्यादती की, मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का इनकार किया, न माने। फंजुर कैफा कान आक़िबतुल मुफ्सिदीन, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुफ्सिदों का, इनकार करने वालों का। अब वाक़या बयान हो रहा है। वक़ाल मूसा या फिरौन, हजरत मूसा बोले ऐ फिरौन, इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम का रसूल हूं। अब अभी तक तो फिरौन ये कहता था कि मैं अल्लाह, मैं रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला, ऐ लोगो मैं ही तुम्हारा रब हूं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार में आए और कहते हैं मैं परवरदिगार आलम का, अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं। और वो फिरौन कहता है कि तुम अल्लाह के रब के रसूल हो, जबकि वो तो अपने गुमान में समझता था मैं ही सब कुछ हूं। वो हजरत मूसा से कहता है झूठ बोल रहे हो, तुम एक कॉमन आदमी हो, बशर हो और कुछ नहीं। हजरत मूसा कहते हकीकुन अन ला अक़ूल अला अल्लाह, मैं झूठ बोल सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे सजावार है कि मैं अल्लाह पर जो है कोई बात न कहूं इल्लल हक, मगर हक, यानी सजावार है मुझे कि मैं अल्लाह पर सच्ची बात ही कहूं। मैं कहता हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं, यही सच है, और मेरे रब ने रिसालत मौजज़ात देकर तेरे पास भेजा। कद जीतुकुम बिबय्यनतिन मिन रब्बिकुम, मैं तुम सबके पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेकर आया हूं। 2 निशानी लेकर आए। सुनिए, अब दरबारियों में एक दरबारी फिरौन से कहता है जरा पूछो वो बैयना क्या है, जो निशानी लेके आए हैं वो निशानी है क्या, कैसे माने? अरे आप तो इधर ही रहे हो, बचपना इधर में गुजरा है तुम्हारा, और एक झगड़ा हुआ था किब्तियों बनी इसराइल का, वो मैटर जब फैल गया तो आप मिस्र छोड़ दिए थे, वापस इधर आए हो और ज्यादा बनी इसराइल के लोगों की हमदर्दी मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो गए। अच्छा कहते हो कि बैयना मिला है, आपको रोशन दलील है, बताइए क्या है? हजरत मूसा कहते हैं अभी तो 2 चीजें हैं, असा और यदे बैजा। तो क्या? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना कमाल दिखाते हैं। वो असा जो था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, उस असा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
फिरौन के दरबार में रख देते हैं। रखा तो इतना बड़ा अजदहा बन गया, फिरौन ही नहीं सारे दरबारी देख रहे थे कि वो 80 गज उसका लंबा मुंह था, जिसके नीचे वाला जबड़ा फिरौन के तख्त पे लगा था और उसका ऊपर वाला जो जबड़ा था वो फिरौन के महल की छत में लग गया था। इतना, अगर वो थोड़ा अंदर सांस लेता तो सारे दरबारी को निगल लेता। अल्लाह फरमाते फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, बस हजरत मूसा ने असा डाला तो फौरन एक अजदहा, एक जो है बहुत जबरदस्त अजदहा, खुला हुआ अजदहा बन गया। वन्नज़अ यदहु फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, इतना बड़ा अजदहा बना कि दरबार में हलबली मच गई। फिरौन भागने लगा, दरबारी भागने लगे, और ये नजरबंदी न था कि दरबारियों को दिख रहा था। अल्लाह फरमाते सोबानुम मुबीन, ये नजर का धोखा नहीं था, जैसे जादूगरों ने रस्सियां डाली थी तो नजरबंदी हो गई थी। हकीकत में है रस्सियां, मगर निगाहों का फरेब था, नजरों का धोखा था। नजरबंदी की बुनियाद पर जादूगरों की रस्सियां, सारे मैदान में चलते हुए सांप नजर आ रही थी, मगर हजरत मूसा का ये मौजज़ा नजरबंदी न था। अल्लाह इसीलिए कहता है सोबानुम मुबीन, वो हकीकत में अजदहा था, यानी असा की हैयत बदल गई, उसकी हकीकत बदल गई, असा हकीकत बदल कर अजदहा बन गए। इतना बड़ा, दरबारी जाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ लगाया तो फिर असा हो गया। अब थोड़ा माहौल शांत हुआ, फिर लोग आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना दूसरा कमाल दिखाते हैं। आपने अपना सीधा हाथ बाईं तरफ बगल में डाला और जब निकाला तो इस कदर रोशनी थी कि वो रोशनी हजरत मूसा पे न पड़ती, मगर आगे वाले लोगों पर इस कदर रोशनी पड़ी कि ऐसा लगता था जैसे जमीन पर सूरज आ गया है। अल्लाह ने एक जगह कुरान में फरमाया है कि ये हाथ का चमकना बीमारी और मर्ज से न था, वरना कोढ़ का मर्ज जब होता है तब भी हाथ चमकता रहता है। चमड़ी के मर्ज में कभी कभी हाथ चमकता है। अल्लाह फरमाता है ये कमाल था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, और इस कदर रोशनी कि फिर उस हाथ का क्या कहना, वो आप उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करते, मुर्दे पे डाले तो मुर्दा जिंदा हो जाए, जो चाहे। और फिर जो है सारे दरबारी फिरौन समेत सब देख रहे हैं, इतना बड़ा कमाल, एक हाथ से रोशनी निकली, आंखें चकिया चौंध हो गई। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपना हाथ बगल में ले गए तो वो फिर हजरत मूसा का हाथ ओरिजिनल शक्ल पे आ गया। अब ये दो मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए। अब ये दिखाने के बाद हजरत मूसा मकसद बयान करते, ऐ फिरौन, मैं तेरी सल्तनत उलटने का को पसंद नहीं करता, और न मैं ये चाहता हूं कि तुझे तेरी जमीन से निकाल डालूं, और न मुझे तेरे तख्त पर बैठने का शौक है। जैसा फिरौन को लोगों ने बताया था, ये खुद मालिक बनना चाहता है, खुद मिस्र के बादशाह बनना चाहता है। का ये मेरा मकसद नहीं है, मैं तुम्हें इनाम देने की फिक्र करता हूँ। ईमान लिया, तुझे डबल सवाब मिलेगा, और तू उस हकीकी रब के सामने सजदा रेज हो जा, तेरा मुल्क भी सलामत रहेगा, तेरा दबदबा भी सलामत रहेगा, और न मुझे तेरे सल्तनत, तेरे तख्त और न जमीन मिस्र की ख्वाहिश है। अगर ये तू कुछ नहीं चाहता है, ठीक है, मैं तुझसे पेदर पे नहीं होता हूं, न तुझसे मुकाबला करूंगा। बस तू जो बनी इसराइल पे जुल्म करता है, बनी इसराइल मेरी कौम है, मैं ज्यादा तेरे बीच में ना आऊंगा। फअरसिल मैया बनी इसराइल, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तू तेरे दरबार के साथ रहे, बस बनी इसराइल को मेरे साथ भेज, मैं इन्हें ले जाऊं और मुल्क शाम फिलिस्तीन लेकर बनी इसराइल को वहीं पे आबाद करूंगा। भेज दे। अब कोई पसंद करेगा कि इतना राजपाट का आधा हिस्सा मजदूरों को दे दे और मजदूर चले जाएं? जाहिर बात है उसने ये बात न मानी। अब बात आई, ऐ मूसा
ऐसे तो बनी इसराइल को न भेजा जाए। काला इन कुंता जीता भी आयतिन फाति बिहा इन कुंता मिन सादिकीन। देखो जिक्र बोला, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो लाओ, अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई में नबूवत लेके आए हो और मेरे सिवा भी कोई रब है, मेरे सिवा भी कोई रब है, अगर सच्चे हो तो निशानी लाओ। फअल्क़ा असाहु, हजरत मूसा ने अपना असा डाला। फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, तो वो फौरन एक बहुत बड़ा अज़दहा, रोशन कद आवर अज़दहा बन गया। वनज़अ यदहु, और अपना हाथ गरेबान में डाला। फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो बस देखने वालों के सामने जगमगाने लगा। अब ये दो मौजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, अब ये मौजज़ात जब आपने दिखाए, अब फिरौन से दरबारी बोलते हैं, क़ालल मलउ मिन कौम फिरौन, बस फिरौन के कौम के सरदार बोले, इन हादा इल्ला लसाहिरुन अलीम, ऐ फिरौन ये तो एक इल्म वाला जादूगर है। एक बेपड़ा जादूगर होता है जो करतब दिखाता है, ज्यादा नॉलेज नहीं होता, मगर वो कहता है कि इन्ना हादा लसाहिरुन अलीम, ऐ फिरौन ये मूसा एक इल्म वाला जादूगर है, एजुकेटेड मैजिशियन, इल्म वाला जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, हर जमाने में यही होता रहा है और अंबिया से यही जवाब दिया गया। युखरिजुकुम मिन अर्दिकुम, ये चाहता है कि तुम्हारे मुल्क से तुम्हें निकालना चाहता है, तुम्हारी सल्तनत से तुम्हें, तुम्हारे तख्त से तुम्हें निकालना चाहता है। फमाज़ा तामरून, अब फिरौन तू फिक्र क्यों करता है, बता हमें तू क्या हुक्म देता है, हम उसको दिखा दें। हम भी कमजोर थोड़े हैं, तू हमारा रब है। सब रब ही मानते थे फिरौन को। फमाज़ा तामरून, बता अब तुम्हारा क्या मशवरा है फिरौन। क़ालू अर्जी वखाउ वरसिल फिल मदाइन हाशिरीन, बोले फिरौन और उसके जो खास दरबारी थे वो बोले, अर्जी वखाउ, और उन्हें और उनके भाई को ठहराओ, भागने मत दो। वो ये समझा कि शायद वो डर के भाग जाएंगे। ठहराओ, वारसिल फिल मदाइन हाशिरीन, और शहरों में लोग जमा करने वाले भेज दो, ऐलान करवा दो, फुला मैदान फुला जगह है, फुला जगह पे फुला तारीख को सब जमा हो जाएं और जादूगर फिरौन के सब वहीं जमा होंगे। और जो फिरौन के सामने मूसा उसका भाई जनाब हारून आए हैं, ये जो है उनके सामने होंगे। एक मुकाबला, एक मुनाजरा होना है। जाओ ये शहर में ऐलान करवा दो। एक तारीख मुक़य्यन हुई, एक लोकेशन फिक्स किया गया। वह फिल मदाइन हाशिरीन, कहता है शहरों में लोग जमा करने वाले भेज दिए जाएं, सारे लोगों के लिए इंतजाम हो, आसपास की आबादी आए और मुनाजरा होगा मैदान के अंदर। या तू का बिकुल्ले साहिरीन अलीम, कि हर इल्म वाले जादूगरों को तेरे पास लेके आए। अब कहता है दरबारी ने कहा था कि साहिरुन अलीम, ये तो कोई इल्म वाला जादूगर है। फिरौन कहता है मैं भी इल्म वाले जादूगर इनके पास लेके आऊंगा। अब हुआ, अब ऐसा जब हुआ, मैदान मुनाजरा, मैदान कायम हुआ, वक्त आया, लोग जमा हो गए, लाखों लोग थे बनी इसराइल, सारे फिरौनी सब जमा हुए। और एक तरफ हजरत मूसा अपने भाई जनाब हारून के साथ तन्हा है। हक वाला कभी डरता नहीं है। फिरौन मूसा शब्बीर और यजीद, ही दो ताकत अजल आमद पदीद। अब जो है कुरान कहते हैं वज्जा सहरतो फिरौन, जादूगर फिरौन के पास आए। वह ये था कि फिरौन ने पहले कुछ इलाके ऐसे थे जहां जादू में बहुत ज्यादा वो इलाके मशहूर थे। फिरौन ने उन इलाकों में अपने आदमी भेजे, उन जादूगरों को बुलाया गया। दो जादूगर जो उन सब के सरदार थे, उन्हें जब बुलाया गया तो जाते जाते सारी डिटेल बताई लोगों ने कि फिरौन ने तलब किया है, क्या होना है। हजरत मूसा का सारा वाकया बताया। वो तो जादूगर जो थे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि तेरी क्या राय है, हम जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। तो जादूगरों से उनकी माँ कहती है जाओ और तुम्हें एक काम बताती हूँ, एक बात बताती हूँ। ये लोग कहते हैं कि मूसा उसका भाई हारून जादूगर है, उसका
तरीका यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर सोए हों और सोते वक्त भी उनका असा काम कर रहा हो तो समझ लेना वो जादूगर नहीं है, सच्चे नबी हैं। इसलिए कि जादूगर अगर सो जाए तो फिर उसका जादू काम नहीं करता। जादू के लिए जादूगर का जगना जरूरी है, उसका होशियार रहना जरूरी है। वो जब सोए हों और उसके बावजूद उसका असा और उसके सारे कमालात जो हैं काम करते हो तो समझ लेना वो जादूगर नहीं है, वो कोई मुकर्रब है और अल्लाह की तरफ से भेजे हैं। ऐसा ये बहुत सारी बातें हुई। खैर ये आए फिरौन के दरबार में, जादूगर फिरौन से बोलते हैं चलो हम लोग मुकाबले के लिए पूरी जादूगरों की फौज लेके आए हैं, मगर हमें क्या मिलेगा, इनाम देगा। फिरौन कहता है तो इनाम की बात करते हो, अरे इनाम तो दिया ही जाएगा, बल्कि लकुम मिनल मुकर्रबीन, तुम इनाम के साथ साथ हमारे दरबार के खास ओहदेदार पार्लियामेंट में तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। किसी को सीएम, किसी को पीएम, किसी को क्या बनाया जाएगा, दरबार में तुम्हें ओहदा भी मिलेगा, इनाम तो मिलना ही है। अब कुरान कहता है वज्जा अस्सहरत फिरौन, जादूगर फिरौन के पास आए। कालू, वो बोले इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, बोले कुछ हमें इनाम मिलेगा अगर अब हम गालिब आ जाएं। काला नआम, फिरौन बोला हाँ, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, और उस वक्त तुम मुकर्रब हो जाओगे, यानी इनाम भी मिलेगा, हमारे करीबी में तुम्हें जगह भी मिलेगी। कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। अब सब लोग मैदान में जमा हुए, जादूगर सामने है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा लेके आए हैं और बहुत लंबी फौज जादूगरों की आमने सामने हुए। एक बड़ा जादूगर आके कहता है मूसा पहले तुम अपना कमाल दिखाओ कि हम अपना कमाल दिखाएं। हजरत मूसा कहते हैं पहले तुम अपना कमाल दिखा लो। तो कहते हैं कालू या मूसा, बोले ए मूसा इम्मा अन तुल्किया, क्या आप असा डालेंगे, आप पहले डालेंगे, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, या हम डालने वाले हों, पहले तुम कमाल दिखाओ या हम दिखाएं। काला, हजरत मूसा कहते अलको, तुम ही पहले डालो। फलम्मा अलकौ सहरु अयूनन नास वस्तरहबु वजाउ बिसहरिन अजीम, जब उन्होंने डाला, यानी रस्सियां जब डाली, जादूगरों ने बड़ी बड़ी रस्सियां लेके आए थे। जब रस्सियां मैदान में डालते हैं, अलकु सहरु अयूनन नास, जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पे जादू कर दिया गया, नजरबंदी हो गई। वस्तरहबु, और उन्हें डराया, वजाउ बिसहरी नज़ीर, और बड़ा जादू लेके आए थे। वो रस्सियां जब मैदान में डाले, बैठने वाले जितने लोग थे उन सबको ऐसा लगा सारा मैदान सांप और अजदहाओं से भर गया, लोग डर गए। अब मूसा और उनके भाई हारून की खैर नहीं है, लोग डर गए और सब लोगों को रस्सियां जो है सांप दिखने लगे। वअवहैना इला मूसा, रब कहता है हमने उसी वक्त मूसा पे वही की। सुभान अल्लाह, तो हो गया। वअवहैना इला मूसा, हमने मूसा की तरफ वही की, अन अलकी असा, ऐ मूसा अब तू अपना असा डाल। फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो वो निगाह नागाह, यानी हजरत मूसा जैसे असा डालते हैं तो वो नागाह उनकी बनावटों को निगलने लगा। हजरत मूसा असा डालते, वो इतना बड़ा असा अजदहा बन गया कि फिरौनियों के रस्सियों के बने हुए नजरबंदी के जितने सांप थे उन जादूगरों के, सबको एक ही लुकमे में अजदहाए मूसा निगल गया, सबको एक ही लुकमे में निकल गया। फवक़अल हक़ वबतल मा कानू यामलून, अल्लाह कहता है तो हक साबित हो गया और उनका काम बातिल हो गया, उनका काम बातिल हुआ। क्या पता चला, फिरौन मूसा शब्बीर यजीद, ई दो ताकत अजल आमद पदीर, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चरागे मुस्तफी से शरारी बूढ़े भी जोश भी आ जाता है। जब खूने इसराइली तोड़ देता है कोई मूसा दिल समेत सामरी, अल्लाह ताला हक को गलबा देता है। फवक़ल हक, हक गालिब आ गया। वो बतला मा कानू या मलून, और उनका काम बातिल हो गया जो करते थे वो लोग आपस में। फल गलबो हुनालिका,
तो बस जो है यहाँ वो मगलूब पड़े। वन कलबू सागिरीन, और खार और जलीलों के पलटने लगे। यानी इससे मुराद क्या है, फिरौनी पलटने लगे, जादूगर नहीं पलटे थे। उनमें से जो सरदार थे उनकी माँ ने कहा था कि क्या करना है और देखना ये सारे हालात हों तो वो सही है। तो ये सारा कमाल देखा। कुरान कहता है सारे जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए। वह उल्किया सहरतु साजिदीन, अल्लाह कहता है और जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। कमाल देख लिया कि ये जादू नहीं हो सकता है, ये सही लेके आया है, नबूवत और रिसालत लेके आया है। अब इसके दर पे आना, इसके खिलाफ हो जाना हमारा नुकसान ही है। सारे जादूगर सजदे में गिर पे हजरत मूसा को कबूल कर लेते हैं। कालू, वो कहने लगे आमन्ना भी रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे हम ईमान ले आए। रब मूसा व हारून, ए मूसा और ए हारून तुम्हारे रब पे ईमान ले आए। रब मूसा व हारून, हजरत मूसा हारून के लब पर ईमान ले आए। अब वो सारे जादूगर मोमिन हो गए और हजरत मूसा का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न मूसा कलीमतल्लाह, इन्न मूसा कलीमल्लाह। ये जो है कलमा पढ़ लिया। काला फिरौन आमन तुम्ही कब्ल अन आदना लकुम, फिरौन बोला तुम उस पर ईमान ले आए कब्ल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, मेरी इजाजत से पहले ईमान ले आए। इन हादा लमकर, कहता ये तो बहुत बड़ा धोखा किया, मेरी तरफ से आए थे, ईमान इन पे ले आए। इन हादा लमकर मकर तुमुहु फिल मदीना, ये तो बड़ा जाल है जो तुमने शहर में फैला दिया है। लितुखरिजू मिनहा अहलहा, के शहर वालों को उससे तुम निकाल दो। फसौफा तालमून, तो अनकरीब तुम जान लोगे मैं भी क्या करता हूँ। लउक़तिअन्ना ऐदीकुम, फिरौन बोला जादूगरों से कसम है मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। वअरजुलकुम, तुम्हारे पांव कटवा दूंगा। मिन खिलाफिन, यानी तुम्हारे एक तरफ से हाथ और दूसरी तरफ से तुम्हारे पांव कटवा दूंगा। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर तुम सबको मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। इन पे ईमान ले आए, मेरी तरफ से गए थे। तो हजरत मूसा पे ईमान लाने वाले जादूगर वो बोलते हैं कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, तू सूली पे लटका, हाथ हमारे काट दे, हक हम पे वाज़ेह हो गया। अब हम अगर तुम्हारे मारने से, तुम्हारे सूली पे चढ़ाने से अगर हम मर भी जाएं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमें अपने रब ही की तरफ तो लौटना है, हमें अपने रबी की तरफ लौटना है। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जाअतना। तो वो कहा कि सुनो, और तुझे हमारा क्या बुरा लगा फिरौन, तू हमके हमारे दुश्मन हो गया हमारा, तुझे हमारा क्या बुरा लगा, यही ना कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए, यही तुझे बुरा लगा। हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए। जब वो निशानी हमारे पास आई, रब्बना अफ्रीग़ अलैना सब्रा, अब ऐ हमारे परवरदिगार, अगर फिरौन हमारा हाथ भी काट दे, हमारा पैर भी काट दे, हमारे गर्दन पे जो है हमें सूली पे चढ़ा दे, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बना अफ्रीग़ अलैना सब्रा, ये जुल्म जरूर करेगा हम पर, मगर ऐ मौला हम तेरे नबी पर ईमान, तेरे पे तुझ पर ईमान ले आए। रब्बना अफ्रीग़ अलैना सब्रा, ऐ रब अब जुल्म होता रहे मगर तू हमें सब्र अता कर। अफ्रीग़ अलैना सब्रा, ऐ मौला तू हम पे सब्र उंडेल दे। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें हजारों मुसीबत आए मगर हमें ईमान के साथ उठा। जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइमरोज़, चराग़ मुस्तफ़ी से शरारे, बुलहबी मूसा व फिरौन, शब्बीर व यज़ीद, इन दो ताकत अज़ल आमद पदीर। अब आगे जो वाक़या आ रहा है इंशाअल्लाह।